जय हिंद दोस्तों। मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक एकेडमी पर। और आज है हमारी बिहार के इतिहास की क्लास नंबर 4, जिसमें हम प्रीवियस ईयर बीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चनों को रिवाइज कर रहे हैं। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, बिहार राज्य में। बिहार राज्य में स्थित उदंतपुर प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, बज्जी। प्राचीन समय में उत्तरी बिहार को बज्जी कहा जाता था। यह 16 महाजनपदों का काल था। 16 महाजनपदों में बज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली, विदेह, मिथिला, जो कि मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र था। फिर वत्स, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। सूरसेन, इसकी राजधानी मथुरा थी। और अवंती, इसकी राजधानी उज्जैन या महेश्वती थी। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, वैशाली में। और कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व में। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुई थी। इसके अध्यक्ष महाकश्यप तथा इस शासक अजात शत्रु थे। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व वैशाली में, और इसके अध्यक्ष थे सर्वकामी, और शासनकाल था कालाशोक का। तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में, और इसके अध्यक्ष थे मोगली पुत्र तिष्क, और किसका शासनकाल था? तो अशोक का। और चौथी बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी में हुई थी। कहाँ पर? कुंडलवन में, और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र, और शासक थे कनिष्क। चौसा की लड़ाई में शेरशाह को किसने हराया था? कि चौसा की लड़ाई हुई थी, इसमें शेरशाह ने किसको हराया था? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, हुमायूं को। चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने हुमायूं को हराया। ये युद्ध 26 जून 1539 ईस्वी को शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ था। इसी युद्ध के बाद शेर खां ने शेर शाह की पदवी ग्रहण की थी। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, ह्वेनसांग ने। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वह चीन से 629 ईस्वी में चला। वह नालंदा के बौद्ध विश्वविद्यालय में पढ़ने और भारत से बौद्ध ग्रंथों का संग्रह करने के उद्देश्य से आया था। उसने अपना ग्रंथ सियूकी के नाम से लिखा। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार तथा वर्तमान शाक्य मुनि भी कहा गया। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसने के द्वारा की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, सहजानंद सरस्वती के द्वारा। बिहार में किसान सभा की स्थापना 1923 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 11 अप्रैल 1936 में लखनऊ में की गई। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष तथा प्रोफेसर एन.जी. रंगा इसके महासचिव बनाए गए। इनके द्वारा भू राजस्व की दरें कम करने
तथा किसान संगठनों को मान्यता देने की मांग भी रखी गई। इनमें से कौन बिहार का किसान नेता था? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, केवल दो, यानी कि स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद का जन्म 22 फरवरी 1889 को गाजीपुर जिले में हुआ था। इनकी राजनीतिक गतिविधियां बिहार में केंद्रित थीं। यह एक किसान नेता, समाज सुधारक एवं लेखक थे। इन्होंने हुंकार नामक एक पत्रिका भी प्रकाशित की तथा अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में किया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए। 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं ने और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। उन्नीस सौ 20-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक ये थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। क्यों पता था? क्योंकि गांधी जी इससे पहले दक्षिण अफ्रीका में भी अंग्रेजों को मात दे चुके थे। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, चंपारण से। तिनकटिया प्रथा के विरुद्ध भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग गांधी जी द्वारा 1917 में बिहार के चंपारण में किया गया था। चंपारण सत्याग्रह का गांधी जी द्वारा सफल नेतृत्व किए जाने से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि से सुशोभित किया। 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, स्वामी सहजानंद ने। कुंवर सिंह राजा थे। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, जगदीशपुर के। कुंवर सिंह 1857 की क्रांति के एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी नेता थे। वे बिहार राज्य के जगदीशपुर आरा रियासत से संबंधित थे। उन्होंने अपनी रियासत के राजस्व प्रबंधन के मुद्दे पर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया और विद्रोहियों को नेतृत्व प्रदान किया। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, श्री दीपनारायण सिंह के द्वारा। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन श्री दीपनारायण सिंह के प्रयत्नों के फलस्वरूप आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्रीय कांग्रेस के मध्य संतुलन स्थापित कर राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में सहयोग करना था। ध्यातव्य हो कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस का अधिवेशन 1909 को भागलपुर में संपन्न हुआ। इसके अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, 1921 में। हजारीबाग बिहार में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 में संपन्न हुआ था। तत्कालीन असहयोग आंदोलन का इस अधिवेशन पर महत्वपूर्ण प्रभाव प्रदर्शित हुआ, जबकि इसका पहला सम्मेलन 1906 पटना में आयोजित किया गया था। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र में।
और कब बुलाई गई थी? 251 ईसा पूर्व। किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। और इसके अध्यक्षता मोगली पुत्र तिस्य ने की थी। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, राजगृह या ग्रीवराज। 16 महाजनपद काल में मगध सबसे शक्तिशाली था। मगध की स्थापना हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने की और राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, हर्यक वंश। अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था। हर्यक वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार के द्वारा की गई। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर मगध की सत्ता प्राप्त की। पिता की हत्या करने के कारण इसे पितृहंता भी कहा गया था। सम्राट अशोक की राजधानी का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र। सम्राट अशोक मौर्य वंश के तीसरे राजा थे। वे बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। उनकी राजधानी पाटलिपुत्र, आधुनिक बिहार की राजधानी पटना। उल्लेखनीय है कि उदयन ने भी 5वीं शताब्दी में पाटलिपुत्र की स्थापना की, जो सोन और गंगा के संगम पर स्थित था। महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन सफल रहा है। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, 1917, क्योंकि चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था। चंपारण आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 में हुआ। गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया ये पहला सत्याग्रह था, जिसका उद्देश्य किसानों को अंग्रेजों की शोषणकारी नील की कृषि संबंधित तिनकटिया पद्धति से मुक्ति दिलाना था। इस पद्धति के तहत किसानों को अपनी कुल भूमि के प्रति बीघा पर 3 कट्ठा भाग में नील की खेती करना अनिवार्य था। बिहार में जमींदारी प्रथा कब समाप्त हुई? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, 1950 में। बिहार की सबसे पुरानी नगर व्यवस्था है। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, पटना नगर। बिहार की सबसे पुरानी नगर व्यवस्था पटना नगर है। पटना भारत के बिहार राज्य के पटना जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है और राज्य की राजधानी है। यह बिहार का सबसे बड़ा नगर है। पटना का प्राचीनतम नाम पाटलिपुत्र, पुष्पपुरी और कुसुमपुर है। 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार को किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, आरा बिहार से। 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के आरा क्षेत्र से विद्रोह का कुशल नेतृत्व किया। वह शाहाबाद जिले के जगदीशपुर के जमींदार थे। इन्होंने सर्वप्रथम अपने जिले शाहाबाद को अंग्रेजी राज्य से मुक्त कराया। तत्पश्चात जगदीशपुर से निकलकर आजमगढ़ जिले के अतरौलिया नामक स्थान पर डेरा जमाया। अंग्रेजी सेना से युद्ध करते समय गोली इनके हाथ में लगी और ये घायल हो गए और अंततः 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, फरीद। शेर शाह के बचपन का नाम फरीद था। दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी की सेवा ग्रहण करने के बाद एक दिन शिकार खेलते समय फरीद ने एक शेर को मार गिराया। उसकी इस प्रतिभा से प्रसन्न होकर बहार खान ने उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की तथा अपने पुत्र जलालुद्दीन का संरक्षक एवं शिक्षक नियुक्त किया। ये सूर राजवंश के संस्थापक थे।
प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, कुमार गुप्त। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक गुप्त शासक कुमार गुप्त था। ये बिहार के नालंदा जिले में स्थित शिक्षा का विख्यात एवं महत्वपूर्ण केंद्र था। वर्तमान में इसके अवशेष दिखलाई पड़ते हैं। ये विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेनसांग ने यहाँ पर अध्ययन किया था। मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, मीर कासिम। मीर कासिम 1760 से 1763 अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का दूसरा सबसे योग्य नवाब था। उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। वर्ष 1764 में अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय एवं मीर कासिम की संयुक्त सेना और हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के मध्य बक्सर का युद्ध हुआ। इसमें संयुक्त सेना पराजित हुई थी। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को पटना बिहार में हुआ था। इनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर एवं माता का नाम गुजरी था। इन्होंने सन 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की, जो सिखों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। बक्सर का युद्ध किस किस स्थान के बीच हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय एवं बंगाल के नवाब मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं तथा हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के मध्य पटना के निकट बक्सर में हुआ था। इसमें संयुक्त सेना पूर्ण रूप से पराजित हुई और भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित हुई। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, पावापुरी में। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। 72 वर्ष की आयु में इनको निर्वाण की प्राप्ति बिहार राज्य के पावापुरी वर्तमान नालंदा में हुई थी। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, नेपाल में। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। लुम्बिनी वर्तमान में नेपाल में स्थित है। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो साकगढ़ के मुखिया थे। 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हो गई। इसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न, बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, हर्यक वंश का। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। इस वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में हुई थी। बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता था। उसने गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाई। उसके पुत्र का नाम अजातशत्रु था। वह अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी पर आसीन हुआ। आज हमने 120 क्वेश्चन तक रिवाइज कर लिया है और बाकी के भी हम 2 से 3 क्लासों में हिस्ट्री में पूछे गए सारे क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेंगे। तो कल मिलते हैं अपनी आगे की क्लास के साथ।